चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पाइलोरस क्या होता है। अब हमें पहले जानना है व्हाट इज पाइलोरस। ये एक कनेक्शन होता है स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान। चलो हम लिख लेते हैं। पाइलोरस इज अ कनेक्शन बिटवीन स्टमक एंड duodenum. As we all know, we have two type of sphincters. पहले स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं, जो हमें मिलता है इधर, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और जो दूसरा स्फिंक्टर होता है वो हमारे पास इधर होता है, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। चलिए जी, हमें पता चल गया कि पाइलोरस होता क्या है और हमारे पास कितने स्फिंक्टर होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। हाइपरट्रॉफिक के नाम से जाहिर है कि इधर जो है ना हाइपरट्रॉफी मिलेगी। हाइपरट्रॉफी किसकी मिलेगी? पाइलोरस पार्ट की मिलेगी। तो ये क्या हुआ? हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। और ये मोस्ट कॉमन जो होता है ना, इट इज मोस्ट कॉमन सीन इन इन्फेंट्स। मतलब कि ये जो मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन जो हमें देखने को मिलती है इन्फेंट्स में, ये उसकी कॉज है। गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ तक हमें पता चल गया। और इसकी रेशियो क्या होती है? मतलब ये 600 में से एक में देखने को मिलेगा। सही है, यहाँ तक हमने जान लिया। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पेशेंट हमें प्रेजेंट कैसे करेगा। अब आई ना हमारे मतलब की बात, कि जब क्लिनिक पे पेशेंट आएगा तो उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। उसकी प्रेजेंटेशन हमें कुछ इस तरह देखने को मिलेगी कि जो हमारे पास होता है ना, ये पेशेंट, ये हमें कैसे शो करेगा? ये शो करेगा विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों मिलती है। तो विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमें इसलिए मिलती है क्योंकि जो पाइलोरस पार्ट है उसकी स्टीनोसिस हुई हुई है और खाना आगे जा नहीं पा रहा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसकी जो पेरिस्टालसिस होती है वो बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करती है कि खाना आगे जाए। तो जिसकी वजह से पेशेंट हमें प्रेजेंट करेगा विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है हमें जो देखने को मिलेगा वो होगा पाल्पेबल ओलिव शेप मैस मिलेगा। चलो इसको याद रखने के लिए मैं आपको पिक्चर ही दिखा देता हूँ कि आप इससे याद रख रहे हैं कि ये जो है ना, ये ऐसे हमें पाइलोरस पार्ट में ओलिव शेप, ये ओलिव की एक शेप भी दिखाई गई है ताकि आपको याद रह जाए, ओलिव शेप मैस। तो ठीक हो गया। इसके बाद और क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा? पेशेंट प्रेजेंट करेगा नॉन बिलियस। ये बड़ा लफ्ज गौर करने वाला है कि नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। अब नॉन बिलियस क्यों मिलेगा? नॉन बिलियस इसलिए मिलेगा क्योंकि
जो स्टमक है उससे आगे खुराक जा नहीं पा रही, तो खुराक में हमें बाइल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि खाना आगे गया नहीं तो उसमें बाइल इंक्लूड हुआ नहीं, तो जिसकी वजह से हमें नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मिलेगी। और ये कब मिलेगी? ये जो है बेबी के एट 2 to 6 वीक्स में मिलेगी। और ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन इन फर्स्ट बोर्न मेल्स। और जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो चीज इंपॉर्टेंट है वो जो है ना, वो इसकी एसोसिएशन है, एसोसिएटेड विद मैक्रोलाइड्स, एसोसिएटेड विद मैक्रोलाइड्स। सही हो गया जी। इसमें क्या मैक्रोलाइड्स कौन कौन से होते हैं? लाइक एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। तो इसके एक्सपोजर की वजह से हमें हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस मिल सकती है, जिसकी वजह से हम रिकमेंड करते हैं दैट के प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं इसका यूज, मैक्रोलाइड्स का अवॉइड इन प्रेगनेंसी। ठीक हो गया जी। इसके बाद और हमें क्या इसमें मिलेगा? और इसमें हमें मिलेगा कि पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि वो हाइपोकैलेमिक है, हाइपोकैलेमिक, हाइपोकैलेमिक, हाइपोक्लोरिमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के साथ। अब ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, ये हमें क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है, आप देखेंगे कि जब हमें वॉमिटिंग होती है, सही है, बेबी बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो होता है हमारे पास एसिड लॉस होता है। मोस्ट कॉमनली कौन सा एसिड लॉस होता है? वो हमारे पास होता है HCl लॉस। सही है। जब HCl लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एसिड लॉस होगा। एसिड लॉस होने की वजह से हमें क्या मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिलेगा। ठीक हो गया जी। हमें पता चल गया कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिलेगा। हाइपोक्लोरीमिया क्यों मिलेगा? हाइपोक्लोरीमिया इसलिए मिलेगा क्योंकि उधर क्लोराइड आयन की लॉस हो रहा है। और हाइपोकेलीमिया क्यों मिलता है? क्योंकि हाइपोकेलीमिया किस लिए मिलता है? हाइपोकेलीमिया हमें मिलता है ड्यू टू पोटासियम लॉस। सही हो गया, यहां तक हमें समझ आ गया। तो इसमें हम देखेंगे कि हाइपोकैलेमिया हो क्यों रहा है, इसकी रीजन क्या है। तो इसकी रीजन हम जान लेते हैं कि जब भी पेशेंट हमें प्रेजेंट करेगा सीवियर वॉमिटिंग के साथ, जब सीवियर वॉमिटिंग होगी तो हमें मोस्टली पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो बॉडी में कम हो जाते हैं ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट पेशेंट प्रेजेंट विद लो बीपी। और जब हमारे पास बच्चा आएगा जिसका बीपी लो होगा तो उससे उससे क्या होगा? उसका रेनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और वो क्या करेगा? वो एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देगा। वो क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन को बढ़ा देगा। जब एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा उससे क्या होगा कि जो होता है हमारे पास सोडियम एंड वाटर, इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और जो पोटासियम होता है वो लॉस हो जाता है। तो हमें दो कॉजेज मिल गई कि जब बच्चा सीवियर वॉमिटिंग करता है तो हमें क्या मिलता है? पोटासियम लॉस उसमें होता है।
और दूसरी रीजन इसकी क्या है कि जो होता है ना एल्डोस्टेरोन, ये एल्डोस्टेरोन बढ़ने की वजह से जो पोटासियम हमारा होता है वो हमारा फीसिस में, गटर में मतलब, निकल जाता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज देखने वाली है वो है, हमें अल्ट्रासाउंड पे क्या मिलेगा? ऑन अल्ट्रासाउंड, ऑन अल्ट्रासाउंड हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑन अल्ट्रासाउंड हमें मिलेगा थिकंड एंड लेंथनड, थिकंड एंड लेंथनड पाइलोरस मिलेगा। थिकंड एंड लेंथनड पाइलोरस मिलेगा। और इसका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, कोई मतलब कि इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो हमें समझ ना आए। तो इसका ट्रीटमेंट सिंपल है कि हम इसमें जो होता है सर्जिकल इंसिजन करते हैं, सर्जिकल इंसिजन ऑफ पाइलोरिक मसल, जिसको हम पाइलोरोमायोटमी भी कहते हैं। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस थी नहीं जो हमें समझ ना आए। तो इधर हम पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि नॉर्मल पाइलोरस हमें कुछ इस तरह नजर आता है, सही है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो होता है नैरो पाइलोरस चैनल हो जाता है, ये जो होता है ना नैरो पाइलोरस मिलेगा। और क्या मिलेगा? और मिलेगा थिकंड एंड लेंथनड पाइलोरस, मतलब ये जो है ना ये थिक हो जाएगा और लेंथ में भी बढ़ जाएगा, थिकंड एंड लेंथनड पाइलोरस। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमारा कोई पॉइंट रह गया है। आप अगर इसी सीक्वेंस को और इसी हिसाब से मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आपको फील होगा कि कोई भी पॉइंट मिस नहीं है, और हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हर पॉइंट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इज इट सफिशिएंट?